साक्षित्व आपके लाए नहीं आएगा। आप साक्षित्व की बात मत करो, आप अहंकार की बात करो, आप अज्ञान की बात करो, आप अपनी वृत्तियों को बात करो, अपने भ्रमों को हटाओ, अपने बंधनों की बात करो, मुक्ति की बात मत करो, अपने दुख की बात करो, चैन की बात मत करो। चैन अपने आप आएगा, दुख देखो कहां से आ रहा है, उसको हटाओ। आप कह रहे हो अगर हम सब साक्षी ही हैं तो फिर हमसे पाप कौन कराता है? कितनी बड़ी मान्यता लेकर के चल रहे हो आप। पहले तो साक्षी की कल्पना कर रहे हो। आपको किसने कहा कि साक्षी है तो वो पाप नहीं करेगा? मैं नहीं कह रहा हूं वो पाप करता है, मैं कह रहा हूं आपको किसने कहा? आप साक्षी है नहीं तो आपको कहा किसने कि साक्षी है तो फिर पाप क्यों कर रहे हैं हम? आपको किसने कहा कि साक्षी पाप नहीं करता? कृष्ण ने तो युद्ध कराया। और किसी की हत्या करना, युद्ध करना, किसी को मारना, इसको तो हर कोई पाप समझता है। उसमें भी अपने रिश्तेदारों की, गुरुओं की हत्या करना, गुरु हत्या है, अपने भाइयों की, अपने चाचाओं की, ताऊओं की, फूफा की, मौसा की, इनकी हत्या करना, इनको मारना, इनसे मुंह लड़ाना, इन पर हाथ उठाना, ये तो समाज के लिए महापाप है। हाँ, और कृष्ण क्या कह रहे हैं? अर्जुन युद्ध कर, तू मार, लड़, तू निर्मम हो जा, निष्कामी हो जा, निर्मोही हो जा, तितिक्षा सहन कर, पीड़ा हो रही है तो, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है तो सह इसको। कृष्ण ये कह रहे हैं। तो आपको किसने कह दिया कि साक्षी कोई पाप नहीं करता? असली बात यह है कि साक्षी के तल पर ना कुछ पाप होता है ना कुछ पुण्य होता है, पर आप ये मान्यता चल रहे हैं लेकर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने क्या इस बात को देखा? आपको क्या इसका बोध है कि आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? क्या रहे हैं आप? आप कह रहे हैं साक्षी तो पाप कैसे करते हैं? आपको किसने कहा साक्षी पाप नहीं करता? कृष्ण अगर साक्षी हैं तो पाप, वो तो पाप कर रहे हैं आपके हिसाब से। और लोग कहते हैं उनको पापी, लोग कहते हैं उनको हिंसक, हत्यारा, कहते हैं कि देखो अर्जुन को भड़का रहा है, और अर्जुन को वो पुण्यात्मा समझते हैं लोग। जबकि वहां पर उस समय कृष्ण से बड़ा साक्षी कोई नहीं था, कृष्ण के अलावा साक्षी कोई नहीं था, और अर्जुन के अलावा पापी कोई नहीं था। अर्जुन जो कर रहा था वो अहंकार से संचालित था। उसका भागना, युद्ध के मैदान से उसका भागना अहंकार से, मोह से संचालित था, इसलिए वही पाप था। अर्जुन भागता, युद्ध से जाता, वो कहता मुझे युद्ध नहीं करना। अगर युद्ध नहीं करना उसके प्रेम से, उसके बोध से आ रहा होता, उसकी अहम शून्यता से अगर ये आ रहा होता कि युद्ध करना उचित नहीं है, तो कृष्ण उससे नहीं कहते कि तू युद्ध कर। कि अंत में कृष्ण भी यही कहते हैं, गीता ज्ञान जब देते हैं तो अंत में, शायद लास्ट में, ये कि अर्जुन जो कहना था, अपने शब्दों में कह रहा हूं, जो कहना था कह दिया, अब तू देख तुझे क्या करना है, तुझे युद्ध करना है कि नहीं करना है, तू निर्णय ले। मुझे जो बताना था बता दिया। तो कृष्ण भी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के तो नहीं चलवा रहे ना धनुष, उसका गला भी नहीं पकड़ रहे हैं, उससे सिर्फ बात कर रहे हैं। और अर्जुन से बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन खड़ा है सामने। अर्जुन के पास विकल्प है कि वो भाग जाए, चूंकि वो भागा नहीं, वो खड़ा रहा, सहता रहा, सुनता रहा कृष्ण को, तो कृष्ण उसको बताते रहे, समझाते रहे। अहंकार तो यही कह रहा था, मोह तो यही कह रहा था, मैदान छोड़ भाग। और उसके लिए उसने कितने बहाने बनाए, कितने तर्क दिए। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी, मुझे तो युद्ध लड़ने नहीं, मुझे तो राज्य नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा अपनों को मार करके, खड़ा नहीं रह पा रहा हूं, हाथ कांप रहे हैं, मन विचलित हो रहा है, बुद्धि विचलित हो रही है। कितनी, देखो ना अर्जुन जैसा व्यक्ति कैसी हालत हो जाती है उसकी अगर वो अहंकार से संचालित है। तो अहंकार का मतलब ही पाप है। तो आपके हिसाब से तो कृष्ण पापी हो गए, आप कह रहे हैं कि साक्षी हैं तो पाप कैसे कर सकते हैं? असली बात यह है कि साक्षी के तल पर ना कुछ पाप है, ना कुछ पुण्य है, ना कुछ सही है, ना कुछ गलत है, जो है सो है। वहां पर निष्प्रयासता है, वहां कृष्ण जबरदस्ती युद्ध करने भी नहीं गए। और फिर क्या कह रहे हैं? युद्ध अगर सामने आ गया है तो युद्ध से भाग भी नहीं रहे हैं। आपके हिसाब से इन्होंने निष्प्रयास शब्द इस्तेमाल किया है। हेमंत जी, आपके हिसाब से प्रयास करना, आपने कहा एफर्ट क्यों करें हम? आपके हिसाब से एफर्ट करने का मतलब है युद्ध करना। युद्ध नहीं करना आपके हिसाब से क्या है? एफर्ट नहीं करना। अच्छा, निष्प्रयासता ये नहीं है। युद्ध कर रहे हो अगर, करता हो अगर, अहंकार हो अगर, अहंकार ही करता है, अहंकार हो अगर, करता हो अगर,
तो ये प्रयास है। और अहंकार होकर के युद्ध से भाग रहे हो, ये भी प्रयास है। कुछ करना भी प्रयास है, कुछ नहीं करना भी प्रयास है। तो इसमें निष्प्रयासता कहां है? मैं इसको उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रयास है, मैं कह रहा हूं उठाओ, इसको नीचे लाओ, तो मैं ला रहा हूं नीचे, नीचे आ नहीं रही है, इसको मैं नीचे ला रहा हूं, ये भी प्रयास है। तो कुछ करना भी प्रयास है, कुछ नहीं करने की कोशिश करना भी प्रयास है। इसमें साक्षित्व कहां है? इसमें निष्प्रयासता कहां है? निष्प्रयासता आ ही नहीं सकती अहम शून्यता के बगैर। क्योंकि निष्प्रयासता यानी आप कह रहे हैं निष्कामना, क्योंकि जहां कामना है वहां विकल्प होंगे, विकल्प होंगे तो संघर्ष होगा, तो निष्प्रयास रह नहीं पाओगे, प्रयास करना पड़ेगा। तो जिसे आप कह रहे हैं कि साक्षी है, तो फिर हमसे पाप कौन करवाता है? साक्षी पाप नहीं करता। साक्षी के तल पर ना कुछ पाप है, ना कुछ पुण्य है, ना सुख है, ना दुख है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना सुंदर है, ना कुरूप है, कुछ भी नहीं है। साक्षी के तल पर दिन और रात भी नहीं है, क्योंकि दिन और रात माने समय। आप पृथ्वी पर हो, पृथ्वी के वासी हो, इसलिए आपके लिए दिन रात है। आप इस सौरमंडल के बाहर चले जाओ, आपके लिए कौन सा दिन, कौन सी रात? पृथ्वी और पृथ्वीवासी के लिए दिन और रात है, माने एक केंद्र है, मैं, मेरे लिए दिन रात है। कोई बैठा हो सौरमंडल के बाहर और पूरे सौरमंडल को बैठ करके देख रहा है, तो उसके लिए कौन सा दिन, कौन सा रात? उसके लिए तो बस सारे ग्रह घूम रहे हैं, एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का। तो यदि आप कह रहे हैं कि पाप, हम जब से क्या बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे पाप करते हो नहीं करते, हम पाप को समझ रहे हैं कि जिसे आप पाप समझ रहे हैं, क्या आपको इस बात का बोध है कि वो पाप है आपके लिए? वास्तव में पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं, पर आपके लिए वो पाप है, क्योंकि आप अहंकार हैं। यदि आपके सामाजिक संस्कार, मान्यता, आपके अनुभव, ये सब हटा दिए जाएं, क्या तब आपके लिए कोई पाप या पुण्य रह जाएगा? कोई सुंदर या कुरूप रह जाएगा? झांको अपने अंदर, आपको जो पसंद है, जिसको आप सुंदर कहते हैं, समाज में क्या वो आपके अंदर से आया था? क्या आपने जाना कि ये सुंदर है, ये कुरूप है? समाज में उस चीज को सुंदर कहा जाता है, अन्य लोग उसे सुंदर समझते हैं, इसलिए आप उसको सुंदर कहते हैं। पूरे समाज में उसको पाप कहा जाता है, किसी पुस्तक में, किसी ग्रंथ में लिखा है कि ये पाप है, किसी गुरु ने कहा है। तो समाज से, संस्कार से, शिक्षा से, मान्यताओं से, इन सब से आपके अंदर ये मान्यता आ रही है ना कि ये पाप है और ये पुण्य है। मैं नहीं कह रहा हूं उसको पाप मत कहो, पर क्या आपको इस बात का बोध है कि आप जिसे पाप कह रहे हैं, आप उसे पाप क्यों कह रहे हैं? आप जिसे सुंदर कह रहे हैं, उसे आप सुंदर क्यों कह रहे हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं? आपको इस बात का बोध है कि क्यों मुझे ये चीज पसंद है, क्यों मैं ऐसे कपड़े पहन रहा हूं? क्या आपको इसका बोध है? अगर आपका इसका बोध है तो आप इससे मुक्त हैं, पर आपको बोध नहीं है, बस आप माने बैठे हैं कि नहीं ये सुंदर है, तो आप अहंकार में जी रहे हैं। अज्ञान में जीना माने अहंकार में जीना, ज्ञान में जीना, बोध में जीना माने अहम रहित होकर के जीना होता है। यही है अहम शून्यता। अहम शून्यता माने कुछ नहीं कि कुछ हटा दिया, जोड़ दिया। जब सचमुच आपको बोध होता है ना कि तथ्य क्या है, हकीकत क्या है, जो है वो क्या है, तब जो है वही ज्ञान है। मतलब ये कि शेर के पास विकल्प नहीं है, उसके पास एक ही विकल्प है कि मांस वो खा सकता है और कुछ वो खा नहीं सकता, तो इसलिए वो पाप नहीं है। हमारे पास विकल्प है कि हम मांस ना खाए, हम कुछ फल सब्जियां खा के भी जीवित रह सकते हैं, और ये इसका बोध भी है हमें, फिर भी अगर हम मांस खा रहे तो ये पाप है। थोड़ा सा इसको ठीक करो। हमारे पास ये विकल्प की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है ना, लेकिन एक तल के बाद ये भी खत्म हो जाती है। आप चूंकि साक्षी माने निर्विकल्पता, विकल्प वहीं तक है जहां तक कामना है। मुझे इसकी कामना है तो मेरे पास विकल्प ये भी है ना कि इसकी भी कामना हो सकती है। तो मुझे किसी खास चीज की कामना है, मतलब फिर विकल्प खड़े हो गए, इसको मैंने काट दिया बाकी सबसे। तो विकल्प है ना। आप कह रहे चुनाव भी है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, चुनाव करने की आवश्यकता है इंसान को, पर एक तल के बाद वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आप निर्विकल्प हो जाते हैं। साक्षी माने जहां कोई विकल्प नहीं, आप निर्विकल्प हो गए। आप इतने बोध में कि जो हो रहा है निष्प्रयास हो रहा है, इसमें पानी है और दूसरी बोतल में जहर है, मैं चुन नहीं रहा हूं, बस बोध है मुझे ये जहर, ये पानी, और शरीर के लिए पानी, मुझे बोध है शरीर को पानी की आवश्यकता है,
तो मैं चुनूंगा नहीं, निर्विकल्प हूं, यही इसकी प्यास बुझा सकता है। तो आप कह रहे हो कि शेर के पास विकल्प नहीं है तो वो मांस खाता है। इंसान तर्क क्या देता है? हमारे पूर्वज मांस खाया करते थे। कौन थे तेरे पूर्वज? वो जो जंगल में रहते थे। उनके शरीर की एक संरचना थी, तब एक माहौल था, तब एक स्थिति थी, है ना? तब उनके पास उपलब्ध संसाधन जो थे, उन सब में उनके शरीर की एक जरूरत थी। एक समय पर आप 4 पैर पर चल रहे थे, ठीक, चलते थे ना, तब आपकी जो जरूरतें थी वो अलग थी। आज आपके शरीर की जो संरचना हो गई, आज ये जो ढांचा हो चुका है, इसकी जरूरतें मांस नहीं है, मांस इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी आप मांस खाते हैं। क्या तब आप ये देख पाते हैं कि ये जो मांस खाने की कामना आपके अंदर पैदा होती है, ये कहां से आ रही है? आप मांस भी एक खास तरीके का ही खाते हैं ना, खास जीव का ही खाते हैं ना। मांस तो फिर मांस है, बकरे और मुर्गे और इन सबको ही क्यों खाते हो? गाय भैंस को ही क्यों खाते हो? फिर तो कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े जितने भी सबका खाओ। फिर इंसान का क्यों नहीं खाते हो? इंसान का मांस तो उनसे भी ज्यादा पौष्टिक, और कहते हैं कि उससे भी ज्यादा पौष्टिक है और स्वादिष्ट है, क्यों नहीं खाते हो? चाल चल रहे हो ना, यही अहंकार है। और ये जब तक है तब तक जीवन में ना आनंद है, ना शांति, ना प्रेम, ना निष्कामता, ना साक्षित्व, कुछ नहीं। बेचैन रहोगे, अपूर्ण रहोगे, भटकते फिरोगे। तो आप निर्विकल्प हो जाते हैं जब आप बोध में जी रहे हैं, आपकी जरूरत ही नहीं है। तो क्या आप देख पा रहे हो? मांस आपकी जरूरत नहीं है तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये कहां से आ रही है मांस खाने की कामना? ये आ रही है एक तो जुबान के स्वाद से, एक शरीर के अंदर बैठी भोग वासना से, और एक प्राकृतिक जो वृत्ति अंदर है भोग की, वही भोग वृत्ति, उसी से आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, उस अज्ञान से आ रहा है। वो अज्ञान जो आपसे कहता है कि मांस खा करके तुझे तृप्ति मिल जाएगी, पर इतने दिन से खा रहे हो, मिली क्या आज तक? फिर क्यों हिंसा करके उस जीव को मार रहे हो? ये अज्ञान माने अहंकार, तो ये अज्ञान ही पाप है। पाप आपने जीव को मारकर नहीं करा, पाप आपने यही कर दिया। इस जब आप अज्ञानी बने बैठे, अहंकार होकर के आपने वो कर्म किया। आप अहंकार थे, यही पाप था। कर्म अहंकार से जो भी होगा वो सारे पाप होंगे। फिर चाहे आप उसकी हत्या करो, चाहे उसके गले में माला पहनाओ, ये भी पाप है, क्योंकि अहंकार से उठ रहा है। अब देखो, ये आप ये भी कह सकते हो कि आप भी तो ये मानकर बैठे हो कि अहंकार पाप है। अहंकार पाप है आपके लिए, हवाई बात नहीं कर रहा हूं। चूंकि अहंकार जब तक है तभी तक जीवन में दुख रहता है, तभी तक जीवन में बेचैनी होती है। अहंकार हटता है, अहम शून्य होता है, तो जीवन से बेचैनी, दुख, पीड़ा ये नहीं रहती, ये हटती है। और वो बिना बोध के, बिना आत्मज्ञान के नहीं हो सकता। जब आत्मज्ञान होता है तब आपको ये सारी बातें स्पष्ट होती है। माने जब आपको बातें स्पष्ट होती है उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। और आत्मज्ञान है तो अहम शून्य है, अहम शून्य है तो जो भी हो रहा है सब ठीक है, वहां आप कर नहीं रहे हैं, बस हो रहा है। तो यदि मैं आपके सारे संस्कार, मान्यताएं, विश्वास हटा दूं तो आप किसे पाप कहोगे, किसे पुण्य कहोगे? जिसे आप पाप कहते हो वो भी आपने कहीं से सीखा है, कहीं से पता किया है। हाँ, आपने खुद ने नहीं जाना कि ये पाप है। आपके बोध से नहीं आ रहा, आपके बोध से अगर आ रहा है तो वो पाप नहीं है। और अगर पाप है तो आपके बोध से आना चाहिए वो कि हाँ ये पाप है, क्यों है, समझते हैं आप। आप जैन पैदा हो गए, हिंदू पैदा हो गए और बलि चढ़ाने को या गाय की हत्या करने को पाप कह रहे हैं, तो आपको गाय की हत्या से, बलि से, इनसे कोई समस्या नहीं है। आपका बस ये अहंकार है कि भैया मैं हिंदू हूं और मैं इसे माता कहता हूं, तो मेरी गाय माता को कोई कैसे मार सकता है? तो आपको गाय से नहीं, आपके मैं से मतलब है। जो मार रहा है वो क्यों मार पा रहा है? क्योंकि गाय उसके मैं के साथ जुड़ी हुई नहीं है। गाय से उसका संबंध माता का नहीं है, भोग का है। वो इसलिए मार रहा है क्योंकि उसका मैं गाय के मांस से जुड़ा हुआ है और आपका मैं उसको माता कहने से जुड़ा हुआ है। तो वास्तव में नहीं तो भाई ये बात कैसे हो सकती थी कि आप गो भक्त बन रहे हैं और गाय की रक्षा कर रहे हैं, बाकी आप साल भर चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, मछली खाते हैं? ये कैसे हुआ?
अगर सचमुच ही आपके बोध से, आपके प्रेम से उठ रहा है, आप सचमुच अहिंसा नहीं करना चाह रहे हैं, तो भाई फिर आप दूसरे जीव को भी कैसे मार सकते हैं? जिसके अंदर प्रेम होगा वो गाय को क्या, वो एक चींटी को भी नहीं मारेगा, वो एक पत्ते को भी अपनी मौज मस्ती के लिए तोड़ेगा नहीं, है ना। गले में माला भी नहीं पहनेगा फूल की, पत्थर की मूर्त पर भी नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि पत्थर की मूर्त से ज्यादा प्राण पौधे में है ना। तो ये क्या है, क्या आप देख पा रहे हो कि किस तरह ये आपके अहंकार से आ रहे हैं, आपके कर्म, आपके व्यवहार। आप गाय को माता कहते हैं, अपने हर शब्द पर, हर व्यवहार पर, अपने विचारों पर, अपने विश्वासों पर, अपनी मान्यताओं पर जो आपने निष्कर्ष निकाल रखे हैं, कंक्लूजन्स, हर चीज पर सवाल उठाओ। क्यों ऐसा है, क्यों मैं ऐसा इसको कह रहा हूं, क्यों इसको ऐसा मान रहा हूं। तब जीवन से भ्रम हटते हैं, अज्ञान हटता है। जब जीवन से अज्ञान हटता है, भ्रम हटता है, तो जीवन में जो अपूर्णता थी, जो बेचैनी थी, वो मिटती है। जो बंधन थे वो हटते हैं, और जब बंधन हटते हैं तो जीवन में जो अपूर्णता है वो हटती है। अपूर्णता हटती है तो जो कामनाएं थी ना बहुत सारी, और उनके कारण तुम सब कुछ बांट बांट करके देख रहे थे, टुकड़ों में कर करके देख रहे थे, वो कामनाएं खत्म होती हैं, वो गलती हैं। और जब कामनाएं हटती है तो जीवन में निष्कामता आती है। जीवन में निष्कामता आती है तो निर्विकल्पता आती है। फिर विकल्प नहीं रहते, भेद नहीं करते। पेड़ है, ये पेड़ है और ये पेड़ है, दोनों पेड़ अलग अलग नहीं, दोनों बस पेड़ हैं। फिर पेड़ है और जानवर है नहीं, प्रकृति में आते, पेड़, पत्थर, जानवर, नदी, तालाब, सब प्रकृति। मैं, शरीर और ये सब प्रकृति है, क्योंकि इसके बिना ये नहीं हो सकता। सूरज और मैं माने शरीर, सूरज के बिना शरीर नहीं हो सकता। शरीर ही नहीं हो तो सूरज की कौन बात करेगा। माने दोनों एक ही है, माने प्रकृति मात्र। तो जो टुकड़ों में बांट रखा ना, ये चीज वो, ये वो, फिर जब कामना नहीं होती तो कोई विकल्प नहीं होते, आप उनको भेद में बांट कर नहीं देखते, तब आप उन सबके साथ बस होते हैं। फिर जैसे आप सूर्य हो गए, और आपके प्रकाश में ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि सब कुछ खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और जब निष्कामता होती है, कामना ही नहीं होती, तब वास्तव में आप देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं तो भोग की दृष्टि से देख रहे हैं। जब कामना ही नहीं है तब आप सिर्फ देखेंगे, तब असली देखना होता है। और ये सिर्फ मान करके नहीं, मेरी बात सुन ली, हाँ कामना नहीं, चलो अब मैं देखूं, ऐसा नहीं होगा। सचमुच में निष्कामी होना होगा, और वो अपने पूरे जीवन को देख करके, जो अभी मैंने कहा, देखो अपने शब्दों को, जो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो बोल क्यों रहे हो, इस शब्द का अर्थ क्या है, क्या महत्व है इसका, क्या मैं मानता हूं, क्या इससे लोगों का अर्थ है। जैसे पाप, मैंने कहा पाप के आपने कुछ अर्थ लगा रखे हैं, आप, उसने कुछ लगा रखे, उसने कुछ लगा रखे हैं, मैंने कुछ लगा रखे हैं। क्या मुझे बोध है कि हमने कुछ अर्थ लगा रखे हैं और इसको वहां तक बस सीमित कर रखा है। तो मैं उन शब्दों के अर्थ को समझूं, मैंने देख पाऊं कि इसका अर्थ क्या है मेरे लिए और उसके लिए क्या है। मैंने सबके लिए अलग अलग है, मतलब इसमें सच्चाई नहीं है। तो जब जीवन में निष्कामता आती है, निर्विकल्पता आती है, तब निष्प्रयास हो जाते हो। तब चुनाव, प्रयास क्या, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, द्वंद्व में फंसा हूं, संघर्ष हो रहा है, एक उधर से लोच रही है, ये कामना लोच रही है, ये संघर्ष है। जब संघर्ष नहीं होता है, निष्प्रयास हो जाते हो, तब सिर्फ देखते हो। तब वो जो देखना है, वहां आप किसी एक ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, तो वह जो देखना है, कहो आंखों से तो देख रहे हो, पर इन आंखों को भी देख रहे हो, इस देखने को भी देख रहे हो। वो जो बोध है, जो इस देखने को भी देखता है, इस सुनने को भी जो सुनता है, इस बोलने को भी जो देख रहा है, वो जो बोध, जिसको बोध है, या वो जो बोध मात्र है, जो देखना भी जिसके बोध में हो रहा है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ हो रहा है, उसी तरह उस बोध के प्रकाश में देखना हो रहा है, सुनना हो रहा है। तब साक्षित्व आता है, उसको साक्षित्व कहते हैं। उसको कहते हैं साक्षी भाव में जीना। भाव शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, भाव से वो अर्थ नहीं है जो भावना वाला होता है। तो जो कुछ भी पकड़ रखे हैं, जो कुछ भी माने बैठे हो, सब पर सवाल उठाओ, जांचो पर कौन को क्या है ये। आप कह रहे हो फिर पाप कौन करवाता है हमसे, पुण्य के बिना पाप हो सकता है क्या। और जिस चीज का होना किसी अन्य पर आश्रित हो, वह चीज को बुद्ध शून्य कहते हैं। क्योंकि मैं शून्य हूं, शरीर शून्य है, क्योंकि सूर्य ना हो तो शरीर हो नहीं सकता। माने शरीर की अपनी कोई पृथक सत्ता नहीं है। शरीर आश्रित है अपने होने के लिए सूर्य पर, ऑक्सीजन पर, माने पेड़ पर, जल पर,
मिट्टी पर, भोजन पर, फल पर, तो जल शरीर शून्य है, माने इसकी कोई अपनी पृथक सत्ता नहीं है, अर्थात ये सत्य नहीं। अगर कोई पुण्य जैसा कुछ ना हो, आपको नहीं पता कि इसको पुण्य कहते हैं, क्या तब पाप का कोई अर्थ रह जाएगा? केला और सेब में अंतर इसीलिए कर पाते हो, केला केला है क्योंकि उसके अलावा भी अन्य फल हैं। अगर सिर्फ केले हो तब आप नहीं कहेंगे नहीं मुझे तो केले लेने हैं। अरे दुकान के सामने खड़े हो, उसके उस पर केले के अलावा कुछ है ही नहीं, तो और क्या लोगे? केले ही ले सकते हो। तो पाप भी पाप तभी तक है जब आपके लिए कुछ पुण्य है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जिसे आप पाप कह रहे हैं उसे क्यों कह रहे हैं, जिसे पुण्य कह रहे हैं उसे क्यों कह रहे हैं। बस मानकर मत जियो। और जिसे पाप कह रहे हो क्या वास्तव में वो सत्य है, या वो भी बस एक स्थिति में, एक माहौल में, एक समय पर, एक स्थान पर पाप कहा जा सकता है, और मेरे लिए वो पाप है। हिरन को मारना शेर के लिए पाप नहीं है, पर आपके लिए है। इस घास को तोड़ना, इसको खा जाना अभी अभी की स्थिति में गाय के लिए पाप नहीं है, हिरन के लिए पाप नहीं है। मैं करूं तो पाप है, मगर ये बैठना पाप नहीं है, क्योंकि अगर इसको मैं खा रहा हूं तो पाप कर रहा हूं, क्योंकि मैं फल खा सकता हूं ना। इसके साथ पाप कर रहा हूं, उससे ज्यादा मैं अपने साथ कर रहा हूं, क्योंकि शरीर को इससे जितना पोषण मिलेगा उससे ज्यादा ये फल से, अन्य चीजों से ले सकता है। तो तुम शरीर के साथ पोषण कर रहे हो। तो बोध में जीना माने ना इस पर हिंसा करो ना इस पर हिंसा करो, सहज। शरीर प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। तो पाप पुण्य, अच्छा बुरा, काला गोरा, सुंदर कुरूप, सब कुछ ये जो द्वैत है ये एक दूसरे पर आश्रित है। तो आप कह रहे हैं पाप, साक्षी के लिए कोई पाप नहीं। पाप है आपके लिए, आप हो, आपके लिए कुछ पाप है, कुछ पुण्य है। और हमने कहा चुनाव की जरूरत भी है। जब तक अहंकार हो तब तक चुनाव की जरूरत है, आपको चुनना पड़ेगा। पर बोध में, सूर्य के प्रकाश में, कि यहां कदम रखूं रास्ते पर या उस नाले में, सामने सांप है और इधर साफ जगह है तो किधर से निकलूं, चुनाव करना पड़ेगा। जब तक ये देह है, जब तक ये अहंकार है, आपको स्वयं को वो दिशा देनी होगी जो अहंकार को तोड़े, अहंकार को गलाए। आपको उसे चुनना होगा। माया ही है सब। पर कबीर साहब कहते हैं ना, कौन सा? माया दो प्रकार की, माया दो ही प्रकार की, आगे माया दो ही प्रकार की, और आगे कुछ इस तरह से कि एक नरक ले जाए और एक राम की ओर ले जाए। तो माया तो है, काम आपके माया ही आएगी। माया माने प्रकृति, संबंध इससे बनाना ही पड़ेगा। पर संबंध इससे ऐसा बनाओ कि वो आपको राम की तरफ ले जाए। राम माने मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, साक्षित्व। इससे संबंध बनाओ, पर ऐसा कि राम तक ले जाए। मदिरा ले जाकर के बेहोशी छाती है, और मंदिर जाकर अगर होश आता है, ज्ञान मिलता है, स्वयं को जानते हो, वहां जाकर अगर अहंकार गलता है तो मंदिर जाओ। या जहां भी जाकर के अहंकार गलता है वही मंदिर है। बस जिस मंदिर में जाकर अहंकार और फूल जाए वो मंदिर नहीं रहा। फिर वो तो आपके ज्ञान को और बढ़ा रहा है, आपको और बंधन में डाल रहा है, और बेहोशी में डाल रहा है। मदिरा पान चल रहा है, भांग धतूरा चल रहा है शिव के नाम पर, कृष्ण के नाम पर लोग जानवर से दूध छीन छीन करके दही मक्खन छाट खा रहे हैं। वहां कौन सा, वहां हुल्लड़ बाजी चल रही है, गीता के नाम पर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, वो भी वो उछल कूद वाला, जो साफ दिखा रहा है कि तुम अहंकार में जी रहे हो। तो जहां जाकर अहंकार और पोषण पाए वही मदिरालय, वही पाप है। तो संबंध आपको बनाना है, पर उससे जो आपके अहंकार को गलाए, जो आपके अहंकार को, अज्ञान को मिटाए। तो माया से संबंध बनेगा, जगत से संबंध बनेगा। ना इसको त्यागना है ना भोगना है, सही संबंध बनाना है। तो ये मत कहो कि फिर हमसे पाप कौन कराता है अगर हम साक्षी हैं। तो साक्षी हो नहीं, साक्षी संभावना है। आप साक्षी हो मगर अभी नहीं। अभी जो आप बने बैठे हो, जो आप अपने आप को मानते हो, वो साक्षी नहीं है। आपका स्वभाव है साक्षी, आपका स्वरूप माने वो जो आपकी असली पहचान है उसको साक्षी कहते हैं। इन नकली पहचानों से मुक्त जो है वो साक्षित्व है। तो आप साक्षी हो, मगर जो आप अपने आप को मानते हो, जो आप बने बैठे हो, जो बन करके आप जो जैसा जी रहे हो,
वो साक्षी नहीं है, और वो साक्षी नहीं है इसलिए उससे जो भी होगा वो पाप ही होगा। तो आपसे पाप कौन करवा रहा है? अहंकार। अहंकार। जो मैं और पाप करवा नहीं रहा है, वो पाप ही है। तो उससे जो भी हो रहा है पाप ही हो रहा है। अहंकार, पाप मुक्त होना है तो अहंकार मुक्त हो जाओ। पाप मुक्त होना है तो जो बने बैठे हो उसके झूठ को जान लो, क्योंकि जो भी बने बैठे हो वो अहंकार ही है। पर उसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, छूटेगा ही नहीं ना, जानना पड़ेगा। जान लिया कि ये तो गलत है। जैसे मैंने कहा कि आप अभी तक कहते थे कि शेर हिरन को मारता है और वो भी तो पाप करता है, वो भी तो हिरन का मांस खाता है, मैं भी खाऊंगा। अब आपने ये जाना, आपको इस बात का बोध हुआ कि चूंकि शेर के पास कोई विकल्प है ही नहीं, उसकी जैसी संरचना है उसके हिसाब से वो मांस ही खा सकता है। अगर उसे जीना है तो क्या उस हिरन को, खरगोश को मारकर खाना उसकी मजबूरी है क्या? उसकी जरूरत है क्या? हाँ। प्रकृति ने ही पैदा किया शेर को भी, हिरन को भी। प्रकृति ने ही शेर को ऐसा बनाया कि वो हिरन को मार सकता है, इतनी ताकत है, और उसके दांत वैसे हैं। तो प्रकृति ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, ना तो हिरन के साथ उसने कुछ गलत किया, ना ही शेर पाप कर रहा है। आपको ये बात स्पष्ट हो गई। अब बताओ, अभी तक जो आपके अंदर अज्ञान बैठा था कि आप उसको पाप समझ रहे थे, क्या अब वो बचेगा? वो मान्यता, झूठा ज्ञान गिर गया ना। इसी तरह शेर जब हिरन के झुंड के पीछे दौड़ लगाता है उसको पकड़ने के लिए, तो पीछे कौन रहेगा? पीछे कौन रहेगा? माने वो झुंड में पीछे कौन रहेगा? वो जो कमजोर होगा। वो हिरन पीछे रह जाएगा, जो कमजोर रहेगा वो दौड़ नहीं पाएगा। तो बताओ, हिरन को शेर ने मारा और उस हिरन को मारा जो कमजोर है, तो इससे क्या होगा? हिरणों को फायदा होगा। हिरणों की प्रजाति में वो हिरण बचेंगे जो मजबूत है, ताकतवर हैं, और ये जो कमजोर है ये खत्म हो जाएगा। ये कमजोर है, ये मरेगा। इसके मरने से ये जिन संसाधनों का भोग कर रहा था, वो संसाधन अब उनके लिए उपलब्ध हो जाएंगे जो बाकी हिरण है। इससे हिरण जो है, हिरण प्रजाति, वो और बेहतर होगी और आगे बढ़ेगी। तो ये तो हिरण के लिए भला हुआ। कोयले से तुमने गंदगी हटा दी, उसको तराशा, वो हीरा हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई दुनिया के बाजार में। तो ये तो कोयले के लिए बेहतर हुआ। कोयला भी दुनिया के बाजार में था पर सस्ता था, और वही कोयला जब हीरा बनकर आया तो बहुत महंगा हो गया। तो बताओ, उसको तराश करके कोयले को, क्या उसके साथ जौहरी ने कुछ गलत किया? नहीं ना। इसी तरह से प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अज्ञान के कारण, आपकी मान्यताओं के कारण, आपके भ्रम के कारण आपको सही या गलत लग रहा है। प्रकृति में प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी हो रहा है उसमें ना कुछ पाप है, ना कुछ पुण्य है, ना कुछ सही, ना कुछ गलत, ना सुंदर, ना कुरूप। इस पौधे में, इस पेड़ में, इस पेड़ में, इसमें, इनमें कुछ भी सुंदर कुरूप नहीं है। आपके अज्ञान के कारण, आपके भ्रम के कारण, आपके अहंकार के कारण आप उससे सुंदर, उससे कुरूप कहते हैं, नहीं तो अपने आप में वो कुछ भी नहीं है। तो जब आप कह रहे हैं पाप, तो क्या पाप क्या पुण्य ये छोड़ो, पहले जानो कि ये सब पाप माने क्या, किसके लिए वो पाप है, और तब सही संबंध बनाओ। शेर के लिए हिरण को मारना पाप नहीं है, आपके लिए पाप है। तो आपको अगर अहंकार को गलाना है तो अपनी ये जो भोग की वासना है इसको एक तरफ रखो, क्योंकि भोग वासना माने अज्ञान से आ रही है, अहंकार से आ रही है, भोगी से आ रही है, भोग वृत्ति से आ रही है ना। तो इसको एक तरफ रखो और उसको चुनो जो तुम्हें प्रेम की तरफ ले जाए, करुणा की तरफ ले जाए। मुर्गे पर हिंसा करोगे भोग की वृत्ति से संचालित होकर के, तो ये पाप है, माने तुम अहंकार से चल रहे हो। और अगर बोध है तो उसके प्रति करुणा होगी। क्यों मारोगे आप? प्रकृति ने आपको अभी ऐसा बनाया नहीं। शरीर की आज जैसी प्रकृति है और उसके हिसाब से शरीर को मारने की आवश्यकता नहीं है कि शरीर किसी जीव को मारकर उसका मांस खाए। तो जो द्वैत है वो सत्य नहीं है, आपको उसको समझो पहले। तो आपने सवाल किया है कि अगर हम सिर्फ साक्षी हैं तो फिर पाप कौन करवाता है हमसे? तो एक ही पाप है, अज्ञान में जीना, अपूर्णता में जीना, बेहोशी में जीना, बेचैनी में जीना, दुख में जीना। पाप है, पाप आपके लिए है, पाप अहंकार के लिए है, और अहंकार के लिए पाप यह है कि वो दुख में जी रहा है, वो बेचैनी में जी रहा है। वो जो आपके दुख को बढ़ाए, वो जो आपके बंधनों को बढ़ाए, वो जो आपकी अपूर्णता को बढ़ाए, जो बेचैनी को बढ़ाए, ये सारे शब्द अलग हैं, इशारा एक ही और है।
कोई सा भी शब्द ले लो, तो जो आपकी बेचैनी को बढ़ाए वही पाप है, उसके अलावा और कुछ पाप नहीं है। तो जीवन में जो कुछ भी आपने पकड़ रखा है, कर रहे हो, जो भी सोचते हो, जहाँ भी समय लगा रहे हो, जहाँ भी पैसा लगा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी संबंध है, जो आपको बांधता है, जो आपके बंधन बढ़ाता है, जो आपके अज्ञान को बढ़ाता है, जहाँ शोषण है, जहाँ कोरी मान्यता है, जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ सहजता नहीं है, जहाँ आज़ादी नहीं है, वही पाप है।